नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस की। आज देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के मोरहाबादी के जयपाल सिंह स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। बहुत पुरानी कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज के इस परिवेश में यह कहावत बेमतलब और झूठी साबित हो रही है। आज बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को आगे लाने और एक पहचान देने के लिए लोगों को जागरूक होने की बात कही है। बता दें कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया गया, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन स्पोर्ट्स नेशनल चैनल पर किया जा रहा है। पूरा देश आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में रांची के मोरहाबादी मैदान के जयपाल स्टेडियम में सुबह से ही फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल मंत्री अमर कुमार बावरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। खेल मंत्री ने सबसे पहले मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उनकी अध्यक्षता में एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में उपस्थित जनसमूह को फिट इंडिया की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में खिलाड़ी, स्कूली छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट उपस्थित थे। मौके पर सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। अपने नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को चुना देश के प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने फिटनेस के महत्व को, जो हम लोग हर दिन चर्चा करते हैं इस विषय को, लेकिन अमल नहीं करते हैं, उस भाव को जागृत करने का उन्होंने आह्वान किया है कि हम जिस बात को अनुभव करते हैं उसको अपने कार्य के, अपने जीवन का हिस्सा बना करके हम उसको इम्प्लीमेंट करके स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहना आपके लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन इस देश को महान बनाने के लिए, इस राज्य को महान बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप लोग कहें। हम इतना जरूर कहेंगे कि झारखंड प्रदेश जो निश्चित रूप से फिट रहने वाले लोगों का प्रदेश है। हमारे पहाड़, जंगल, हमारे जनजाति भाई, हमारे गांव देहात में रहने वाले किसान भाई बड़ी संख्या में फिट रहते हैं। अभी भी शारीरिक कार्य कौशल का या शारीरिक जो दिनचर्या है उनका वो हिस्सा है। न सिर्फ पुरुषों में बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी हमारे जीवनचर्या में, हमारे ग्रामीण परिवेश में अपने आप को स्वस्थ रखती है अपने दिनचर्या के कार्यों को करते हुए। जिस तरह से पढ़ाई देश के लिए ज़रूरी है और छात्रों के लिए ज़रूरी है, उसी तरह खेल भी बच्चों और छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी है। आज खेल हमारे देश का एक हिस्सा बन चुका है। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जेएमएम की। जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 22 करोड़ की परियोजना 22 घंटे में ढह गई। इसके लिए विभाग के अभियंता प्रमुख और अधीक्षक अभियंता पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लोगों को झांसे में रखकर यह सरकार चल रही, रोज नया नया झूठ, रोज नया नया फरेबी भाषाएं इस राज्य सरकार के द्वारा बोली जा रही। पहले तो आपने स्थानीयता को ही समाप्त कर दिया, फिर एक फर्जी भाषा कल आके जुमला दे दिया कि अब हम केवल तृतीय और चतुर्थ वर्ग और जो सेकेंड ग्रेड का भी ग्रुप सी है उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, और जो इसके पूर्व में 4 साल पूर्व में जो नौकरी के नाम पर आवेदन मांगा था, जो शुल्क मांगा था, वो 63,000 करोड़ रुपया हम लौटाएंगे। अजीब स्थिति है इस राज्य सरकार का कि पूरे अपने कार्यकाल में एक जेपीएससी नहीं हो पाया, एक सर्विस कमीशन का, जो स्टेट लेवल सर्विस कमीशन का है, उसकी एक नियुक्ति तक नहीं हो पाई। प्लेसमेंट के नाम पर जो स्किल डेवलपमेंट करवाए, अब बातें खुल के आ रही हैं, जो पीजी डिप्लोमा है
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के नाम पर जो यह रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, उनके बच्चों को एटीएम के गार्ड का नौकरी मिला बंगलोर में। बच्चे वहां से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का पीजी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ, वहां से लौट कर आकर वाइस चांसलर के ऊपर में रांची यूनिवर्सिटी, क्योंकि उससे संबंधित है, उस पर एफआईआर दर्ज करवाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समता पार्टी की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगामी 1 सितंबर को पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में झारखंड के संबंध में उचित फैसला किया जाना है। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष राजू मेहता ने स्पष्ट किया कि आगामी सितंबर माह में प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन कर विधानसभा चुनाव में पार्टी को सम्मानजनक स्थान दिलाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव के द्वार पर हम लोग खड़े हैं और चुनाव का लगभग हम लोग का पार्टी भी अपना प्रक्रिया पूरा करके उम्मीदवारों को भी हम लोग लड़ाने के लिए तैयार कर चुके हैं। लेकिन चूंकि हम लोग का पार्टी महागठबंधन में है, तो महागठबंधन में अगर सम्मानजनक स्थान हम लोग को मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। कि पार्टी का चूँकि हम लोग का अभी पिछला 4 साल से लगातार नीचे स्तर पर काम हुई है और पार्टी का भी जनाधार काफ़ी नीचे स्तर पर बढ़ा हुआ है। महागठबंधन में शामिल होने से महागठबंधन के लोगों को लाभ होगा, और अगर महागठबंधन के लोग अगर अहंकारी नेचर अपनाएंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, अभी पार्टी नहीं है, तो इस तरह से करने से वोट का बिखराव होने के बाद कहीं ना कहीं फिर एनडीए को, रघुवर दास के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ होगा। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि महागठबंधन के साथ हम लोग मिल के चुनाव लड़ें। लेकिन महागठबंधन के भी अभी हेमंत बाबू हैं, बाकी और लोग में अगर इनका नेचर हो जाएगा कि नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है, तो ऐसा परिस्थिति में 81 विधानसभा में लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो फिर जब राजहित में हम लोग आग्रह करेंगे कि महागठबंधन को मजबूती के साथ और सत्ता में लाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 29 अगस्त गुरुवार का दिन शहरवासियों के लिए यादगार रहा, क्योंकि इस दिन वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। राजधानी स्टेशन पर गुरुवार मुख्यमंत्री रघुवर दास और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने हटिया संकी पैसेंजर और रांची टाटानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बड़काखाना रांची परियोजना के अंतर्गत 31 किलोमीटर लंबी टाटी सिलवै सांकी नई रेल लाइन का उद्घाटन भी किया। पेश है एक रिपोर्ट। रांची शहरवासियों को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक तोहफा दिया है। अब हटिया संकी हटिया के बीच 2 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी हटिया संकी पैसेंजर और रांची टाटानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान रेल राज्य मंत्री ने इसकी सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि रेलवे का काम है देश को जोड़ना। अब हरी नहीं करना है, जो भी काम तेजी से करना है हम करेंगे। जो भी हम अधिकारी को भी बोल देता हूँ, कानून के ऊपर अब ये लगा के डिले नहीं करना है। मैं विनती करता हूँ, ये कानून के हिसाब से काम करने का, रेलवे में ये सर्विस देने का है। लोगों को सर्विस देना है, तो किसी को भी पानी पहुंचना है तो तुरंत पानी पहुंचना है। इसके लिए मेरा विनती है, रेलवे हर आदमी को सर्विस देने का काम है। पूरा देश में 2,50,00,000 लोग हमारा सफर कर रहे हैं रोज। हमारे पास रोज रिपोर्ट आते रहता है। आज रेलवे बहुत अच्छा काम कर रही है। अगल बगल में राष्ट्र में 400 किलोमीटर से हमारा ट्रेन चल रही है। मैं हमारा अधिकारी को भी माइंडसेट चेंज करने के लिए विनती करता हूँ। स्वातंत्र आकर 70 साल हो गए। ये रेलवे को राजनीति करके पिछले सरकार रेलवे को अभिवृद्धि करने के लिए नहीं दी है। अभी नरेंद्र मोदी जी आने के बाद माननीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी आने वाला 10 साल के अंदर रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए लागत हम करेंगे और देश का अभिवृद्धि में अटल बिहारी जी के बाद दूसरा कोई भी करना है तो वो नरेंद्र मोदी का सरकार कर रही। रेलवे बढ़ने से, रेलवे का सर्विस देने से इकोनॉमी बढ़ेगा, देश का हर प्रदेश का इकोनॉमी बढ़ेगा, लोगों को जोड़ने के लिए काम आ जाएगा। नई ट्रेन और नई रेल लाइन के शुरू होने से इसका फायदा सीधे तौर पर रांची वासियों को मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए स्पष्ट किया कि मोदी जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वह रेलवे हो या एयर कनेक्टिविटी। जोड़ने की क्रांति पूरे देश में चल रही है। या रांची टाटानगर
एक्सप्रेस रेल परिचालन का जो आज शुरुआत हो रही है, इन 5 वर्षों में हम देखें तो भारत सरकार रेल मंत्रालय के सहयोग से काफ़ी जो हमारी लंबित मांगे थी, चाहे वो नई रेल लाइन हो, चाहे नई रेल चलानी हो, या जो लंबित मांग को पूरी होनी चाहिए, वो काफ़ी मांग मोदी जी के सरकार आने के बाद दुर्गति से पूरी हुई है। लोगों की मांग थी और रेल मंत्रालय ने पूरी की। मोदी जी के शासन में जोड़ने की क्रांति शुरुआत। इसी तरह रेल में भी देखें तो रेल कनेक्टिविटी, पूरे देश में रेल कनेक्टिविटी भी जोड़ने का काम। उसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना आने वाले समय में ये जो वायुयान के द्वारा जो उड़ान परियोजना, जहाँ इस भारत के, इस झारखंड के हवाई चप्पल पहनने वाले भी प्लेन में चढ़े, इस सोच के साथ एयर कनेक्टिविटी और झारखंड में भी 5 उड़ान की परियोजना चल रही है। टाटानगर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस रेल का परिचालन होने से रांची क्षेत्र में बेहतर ट्रेन संपर्क स्थापित होगा। ट्रेन जमशेदपुर को रांची शहर से जोड़ेगी, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी। सनमार्ग लाइव के लिए चंदन वर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की। कोई भी विद्यार्थी जब किसी विश्वविद्यालय में नामांकन लेता है तो कई सुनहरे सपनों और उम्मीदों के साथ लेता है, लेकिन जब उसकी इस उम्मीद पर पानी फिरता है तो उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं होता। ऐसा ही एक मामला रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का है, जहां छात्रों को प्लेसमेंट के नाम पर गार्ड की नौकरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट। छात्रों का सुनहरे भविष्य के लिए देखा गया सपना तब टूट गया जब रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पहले ही बैच के ST/SC विद्यार्थियों को थाने की शरण लेनी पड़ी। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के VC समेत कुल सचिव के खिलाफ भी फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया। 2016-2017 के बैच के ये वो विद्यार्थी हैं जिन्हें प्लेसमेंट के नाम पर चेन्नई में गार्ड की नौकरी दी गई थी। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कुल सचिव और VC के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया है। बहुत संगीन है और बहुत ही गंभीर है। सरकार एक तरफ बोलती है कि हम युवाओं को बहुत सारी नौकरियां और कौशल विकास और बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जो कि बहुत ही इसकी दयनीय स्थिति है। मामला यहाँ रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का है, जिसमें 2016-17 बैच की छात्रों को, लगभग 30 छात्रों को प्लेसमेंट दिया गया था। गवर्नर के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपा गया था और चेन्नई ले जाया गया था। तो इसमें मामला यही आता है कि चेन्नई से यहाँ नियुक्ति पत्र जो राज्यपाल के थ्रू दिया गया था, वो दिया गया था सुपरवाइज़र का। वहाँ जब गया, G4S कंपनी है, तो वहाँ के जो गार्ड का नौकरी दिया गया, सिक्योरिटी गार्ड का, तो छात्रों ने वहाँ पर भी विरोध किया। तो मामला बहुत दयनीय हुआ कि वहाँ विरोध करने के बाद इन लोग को मीन्स की प्रताड़ना, मीन्स की ऐसा बोला गया, इसे ST होने के नाते तुम लोग को जॉब मिल गया, वही काफ़ी है। वो भी राज्यपाल के हाथों हमने दिलाने का काम किया है। आज जो हम लोग का कार्यक्रम है, स्टूडेंट के माध्यम से हम लोग FIR दर्ज करने आए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैच में 30 विद्यार्थी थे और ये तमाम विद्यार्थी ST/SC वर्ग से ही आते हैं। उन्हें इस थाने में VC के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का भी पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं जब इस संबंध में शिक्षा विभाग से संपर्क साधा गया तो विभाग ने भी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया। ST/SC थाना आए हुए हैं। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के जो छात्राओं के साथ जो कालाबाजारी किया गया, जो उनको ठगने का काम किया गया, उनको सरकारी संस्थान के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पे प्राइवेट वो भी गार्ड की नौकरी दिला दी गई है। इसको लेकर आज डॉक्टर मनोरंजन कुमार जमुआर, जो कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, उनके द्वारा मामला आज हम लोग ने सारे छात्र के साथ यहाँ एक केस करने आया हुआ कि वो फर्जीवाड़ा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ की गई। PGDIS का कोर्स हुआ था और ये राज्यपाल के द्वारा हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया गया था। उसमें तो ये सुपरवाइज़र लिखा हुआ था, काट के ये गार्ड का था, उसको ये सुपरवाइज़र। सर यहाँ ST/SC थाना में आए हैं, हाँ FIR करने आए हैं। विद्यार्थियों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी इनके भविष्य पर पानी फेरने के बराबर है। अगर समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रांची नगर निगम की। रांची नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ। बैठक का 53 वार्ड के पार्षद ने बहिष्कार कर दिया। बता दें कि समय से मीटिंग प्रारंभ नहीं की गई, इसको लेकर वार्ड पार्षद नाराज हो गए, जिसके बाद मेयर ने मात्र 11 पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर, हटिया विधायक, खिरजी विधायक सहित नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद थे। और 12:15 बजे तक ये बैठक चालू, उसी का पार्षद लोग विरोध कर रहे थे। और चूंकि मान लिया समय से आप बैठक चालू कीजिएगा, यही डिमांड था। अब चूंकि भाई हम लोग नीचे उतरे, बहिष्कार किए, वहाँ भाई कुछ फॉरम पूरा का बैठक भी चालू कर दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दृष्टिबाधित बच्चों की। साइट सेवर्स एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के संयुक्त तत्वाधान और ओरेकल के सहयोग से दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व विषय पर 1 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज जो रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ICT फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट रखा गया है, बेसिकली ये हम लोग साइट सेवर और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के सहयोग से हम लोग 4 जिलों में झारखंड के ICT बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जितने भी चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, खास करके ब्लाइंड और लो विजन, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज का जो कॉन्फ्रेंस है, ये एक हमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक लर्निंग देती है और आगे हमें क्या रणनीति करना है, आगे इन बच्चों को किस तरह से पॉलिसी डेवलप कर करके कैसे बढ़ावा दे, तकनीकी से कैसे जोड़े, ताकि शिक्षा से ज़्यादा इनको लाभ हो सके। इस पे हमारा प्रयास है। आज का युग जो है वो तकनीकी विकास का युग है और वैसे बच्चे जिनको देखने में दिक्कत होती हो या फिर वैसे व्यक्ति जिनको कम दिखाई पड़ता हो, वो कैसे आज के युग में तकनीकी के साथ जुड़कर अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से बना सकते हैं। इसी विषय पे आज परिचर्चा रखी गई है और जिसमें कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से जैसे बिहार, उड़ीसा, आपके बंगाल, इन सब जगहों से भी लोग आए हुए हैं। मुख्य रूप से यह कार्यक्रम साइट सेवर और झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा आयोजित की गई है, जो कि एक ओरेकल नाम की कंपनी के द्वारा सपोर्टेड किया गया है। इस परिचर्चा में हम लोग यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट आ गया है स्कूलों में बच्चों के लिए, उसी तरीके से क्या दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी ऐसे स्मार्ट क्लासेज और इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, अगर उपलब्ध हैं तो उसकी क्या विशेषताएं हैं और भविष्य में हम उसको किस रूप में यूज़ कर पाएंगे और कितनी दूरी तक हम उसके साथ काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में आज हमारे पास जितने भी विशेषज्ञ आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, वो अपने अपने जो परियोजना चला रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।